हेलो स्टूडेंट। आज हमारे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट है। आइए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ना है और आपको मालूम है स्टूडेंट कि नंबर दो तरह की होती हैं। एक ऐसी नंबर्स होती हैं जो नंबर एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और कुछ ऐसी नंबर होती हैं स्टूडेंट जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी वो इमेजिनरी नंबर होती हैं। वास्तव में वो नंबर होती नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, उनको इमेजिन करते हैं। तो दो टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है स्टूडेंट। तो हम लोग केवल अभी फर्स्ट नंबर्स, मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं, उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, रियल नंबर हमारी दो तरह की होती हैं। एक नंबर्स होती हैं बिना डेसिमल वाली, यानी विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर। और दूसरी नंबर होती हैं विथ डेसिमल नंबर। स्टूडेंट, विदाउट डेसिमल नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जिन नंबर्स में डेसिमल नहीं होते हैं, यानी वो कंप्लीट नंबर होती हैं। ऐसी रियल नंबर जो क्या होती हैं, कंप्लीट नंबर होती हैं। एज एग्जाम्पल, रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन स्टूडेंट आपने पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें मिड में 0 होता है और उसके राइट हैंड साइड जैसे हम चलते हैं वैसे हमें पॉजिटिव नंबर्स, यानी बड़े नंबर मिलते जाते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड चलने पर छोटी नंबर्स मिलती जाती हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन स्टूडेंट। तो ये रियल नंबर्स जो होती हैं। अब इन नंबर्स को अगर हम देखें तो इसमें ये 0 है और ये 1 है, और इन दोनों के बीच में स्टूडेंट कहीं एक मिड पॉइंट होगा इन दोनों के ठीक बीच में, और उसको हम क्या कहेंगे, 0.5 से डिनोट करेंगे। तो ये 0.5 होगा, फिर 1 होगा। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट कहीं पर 1.5 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देखिए, कुछ नंबर्स ऐसी होती हैं जिनमें डेसिमल नहीं होते हैं और कुछ नंबर ऐसी होती हैं जिनमें डेसिमल प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो हमें इन दो तरह के नंबर्स के बारे में रियल नंबर में पढ़ना है, एक विदाउट डेसिमल नंबर्स के बारे में और दूसरी विद डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि विदाउट डेसिमल नंबर एक्चुअल में क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, विदाउट डेसिमल नंबर जो होती हैं, इनमें अगर हम बात करें, ये नंबर लाइन हमारी, इस नंबर लाइन से ये 0 से अगर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये जो नंबर्स हमें पॉजिटिव नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं और ये बड़े नंबर हैं। इन नंबर्स को हम पाते जाएंगे और इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर या स्टूडेंट नेचुरल नंबर बोला जाता है। ये हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर स्टूडेंट। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर हैं स्टूडेंट, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये नेचुरल नंबर हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को स्टूडेंट हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट, इस नेचुरल नंबर में हम अगर इस 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें नेचुरल नंबर स्टूडेंट, तो ये होती हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें फिर
हाँ स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर हम n से डिनोट करते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर होती हैं। अगर इसमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी अगर हम ज़ीरो के साथ लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक, तो ये जो नेचुरल नंबर थी अब स्टूडेंट क्या बन जाती है? होल नंबर। ये क्या बन जाती है स्टूडेंट? होल नंबर। इस नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं और होल नंबर को स्टूडेंट हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, जीरो भी अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से कभी कभी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बनता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इस तरह का प्रश्न अगर बनता है, मीन्स क्या हुआ कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं? तो इसका आंसर जो होगा नो, क्योंकि एक जीरो ऐसी नंबर है होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर नो लिखा जाएगा। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा अंतर होता है स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट, ये जो नेचुरल नंबर होती हैं इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। इंटीजर एक्चुअल में स्टूडेंट ये पूरे नंबर्स को बोला जाता है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर ले जाएँ और पूरी होल नंबर भी इंक्लूड कर ली जाए, तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट, तो हमारी इंटीजर्स क्या होती हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -5 -4, इस तरह से -3 -2 0 1 2 एंड सो ऑन। ये पूरी नंबर्स हमारी क्या हो जाती हैं? इंटीजर्स हो जाती हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी इंटीजर्स हैं। अब इस इंटीजर्स को अगर हम देखें तो तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा ज़ीरो इंटीजर स्टूडेंट। तो ये हमारा इंटीजर हो जाता है। तो इस तरह से विदाउट डेसिमल नंबर जो होती हैं, हम उसमें 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होती हैं या प्राकृत संख्या जिनको कहते हैं, और ये काउंटिंग नंबर भी बोली जाती हैं, और इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है स्टूडेंट। फिर आते हैं, अगर इन नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर इसी में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा इंटीजर्स बन जाता है। और इस तरीके से ये हमारी विदाउट डेसिमल नंबर्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। और इंटीजर्स भी स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो जिसमें नेगेटिव लगे होते हैं नंबर्स, एक जीरो इंटीजर होता है जो ओनली 1 होता है, जीरो, और एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे विथ डेसिमल नंबर्स के बारे में स्टूडेंट। तो आइए हम लोग विथ डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो रियल नंबर का दूसरा पार्ट है। विथ डेसिमल नंबर स्टूडेंट, देखिए विथ डेसिमल नंबर जो होता है वो एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट होते हैं जो नंबर्स के बीच बीच में लगे होते हैं। एज एग्ज़ाम्पल हम बात कर लें 1.5, इस तरह के नंबर, 1.25, इस तरह के नंबर्स। तो ये हमारी विथ डेसिमल नंबर हैं। ऐसे ही कुछ नंबर आप स्टूडेंट देखते होंगे 1.25, 25 इस तरह से चलती होंगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। और कुछ स्टूडेंट आप नंबर देखते होंगे वो होंगी 2.349732 1 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो देखिए डेसिमल नंबर्स भी जो होती हैं स्टूडेंट, जिसमें डेसिमल पाए जाते हैं, वो डेसिमल नंबर भी आप देखिए एक डेसिमल इस तरह के होते हैं जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट डेसिमल के बाद 1 या 2 या 3
प्लेसेस तक वैल्यू होती है, उसके बाद ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो चुके होते हैं, इसके बाद नंबर्स नहीं होती हैं। और इसके अलावा दूसरे टाइप का अगर हम देख रहे हैं तो इसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर बार बार रिपीट होती जा रही हैं और वो कभी डिवाइड नहीं होता और ऐसे ही वो नंबर्स लगातार मिलती जाती हैं। और तीसरे टाइप के जो आप देख रहे हैं 2.3497, इसमें भी डेसिमल के बाद अल्टरनेट नंबर आते जा रहे हैं, पर रिपीटिंग नहीं है, नंबर बदल बदल के नंबर आते जा रहे हैं और नॉन स्टॉप नंबर ऐसे ही हमें लगातार मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम देखते हैं कि ये विथ डेसिमल जो नंबर होती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। पहली हम बात करेंगे जिसमें पॉइंट के 1 या 2 प्लेसेस तक ही वैल्यू होती हैं, ऐसे को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी जैसे 1.5, 1.25 इस तरह के जो होते हैं इनको टर्मिनेटिंग बोला जाता है। टर्मिनेटिंग इस वजह से क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, इस वजह से इनको टर्मिनेटिंग बोला जाता है। और ये जो नंबर्स होती हैं स्टूडेंट, इनको हम एक्चुअल में P/Q के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ये P/Q का फॉर्म क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ये 1.5 है तो हम 1.5 को अगर लिखें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 15/10। हमने क्या किया? डेसिमल के प्लेस पर 1 लगाया और उसके आगे जितने डिजिट उतने नीचे 0 लगा दिए और उसके बाद ये डेसिमल गायब हो गया। 15/10 करेंगे और इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 15 को स्टूडेंट 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, ये 5 हुआ और पॉइंट लगेगा 50, ये 50 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट आप देखिए ये 1.5 किसके इक्वल है? 15/10 के इक्वल है, यानी ये किस फॉर्म में है? P/Q। ये P/Q के फॉर्म का नंबर है। और इसमें आप देखिए स्टूडेंट ये Q जो है वो 10 है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? हमारा 0 नहीं है। तो जो इस तरह की नंबर्स होती हैं स्टूडेंट, तो ये Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये P/Q है के फॉर्म में लिखा जा चुका है और Q यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो हम इस तरह के नंबर्स जिसको P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सके, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये हमारा जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होती हैं, ये टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होती हैं ये क्या होती हैं? एक्चुअल में एक रेशनल नंबर होती है। इसी तरह से स्टूडेंट हम ये दूसरे टाइप के अगर जो हम बात कर रहे हैं, ये दूसरे टाइप के जो डेसिमल हैं, इसमें आप देखिए कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं बट कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। स्टूडेंट ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होती हैं स्टूडेंट। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होती हैं इनको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं। इस वजह से इन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। और तीसरे टाइप की जो नंबर्स होती हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है, मतलब अलग अलग नंबर्स मिलती जा रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये स्टूडेंट हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो ये एक्चुअल में ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होती हैं इनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं, इसलिए इनको रेशनल नंबर बोला जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होती है स्टूडेंट, इनको हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से ये विथ डेसिमल नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट वो 3 टाइप के होते हैं, आपने देख लिया।
एक टर्मिनेटिंग होता है जिसमें डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक नंबर होते हैं और उसके बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, फिर नंबर नहीं मिलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग बोला जाता है। दूसरे टाइप के होते हैं जिनमें एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट होता है पर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, उसी तरह से नंबर मिलती रहती हैं अल्टरनेट। इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। इनको भी स्टूडेंट हम लोग P/Q के फॉर्म में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं। इसलिए और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इनको रेशनल नंबर बोलते हैं। और तीसरे टाइप के जिसमें डेसिमल के बाद कंफर्म नंबर नहीं मिलते हैं, बदल बदल के नंबर मिलते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और इस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि जो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, इनको हम P/Q के फॉर्म में जब डिनोट करते हैं तो ये फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन आपने पढ़ा है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कुछ अलग √3, √5, √2 इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पूरे डिवाइड होके नहीं मिलता और न ही बार बार रिपीटिंग नंबर मिलते हैं, अलग अलग नंबर मिलते रहते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट पाई भी है, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।